ये है दर्जी की बेटी चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक दर्जी रहते थे। उनकी एक ही संतान थी, एक सुंदर सी बेटी जिसका नाम सिमा था। सिमा बहुत ही समझदार और सुंदर बच्ची थी। एक दिन सिमा गांव के जंगल में चिड़ियों की तरफ जा रही थी। वह दर्जी की तरह रंगीन कपड़ों में थी और उसकी आंखों में विचार था कि कैसे वह भी चिड़ियों की तरह फ्री हो सकती है। जब वह जंगल में पहुंची तो वह चिड़ियों की मधुर गान को सुनने लगी। चिड़ियां खुशी खुशी गाने गा रही थीं और उनकी आवाज सुनकर सिमा बहुत खुश हुई। सिमा ने चिड़ियों के साथ वक्त बिताने का निर्णय किया। वह हर दिन उनके साथ जाती और उनके साथ खुशियों का सारा लुत्फ उठाती। इसके बाद सिमा ने देखा कि चिड़ियों का परिवार कैसे साथ में रहता है, कैसे वे मिलजुल कर जीते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। उसने ये सीखा कि जीवन में सहयोग का महत्व क्या होता है। सिमा ने चिड़ियों से यह सीखा कि हमें अपने जैसे नहीं दिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारी अच्छाई और भलाई काम आती है। वह दर्जी के कपड़ों की बजाय अब अपने दिल के कपड़े पहनती थी और वह खुश थी कि वह एक अच्छी और सहायक इंसान बन गई थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी अच्छाई को पहचानना और उसे दुनिया के साथ साझा करना चाहिए, चाहे हम जैसे दिखते हैं या नहीं। ये कहानी है एक छोटी सी चिड़िया की जिसका नाम चिंटू था। चिंटू एक खुशी मानी और खुशहाल चिड़िया थी जो अपने जीवन को खुशी खुशी गुजारती थी। एक दिन चिंटू एक अद्वितीय स्थान पर पहुंची जहां एक जादुई स्ट्रॉबेरी का पेड़ था। इस पेड़ पर सिर्फ एक ही स्ट्रॉबेरी थी, लेकिन वो स्ट्रॉबेरी बहुत ही खास थी। चिंटू ने स्ट्रॉबेरी को देखकर उसकी खुशी को दुगुना किया और उसे तोड़ने का सोचने लगी। लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों न मैं इस स्ट्रॉबेरी को अपने दोस्तों के साथ बांट लूं, ताकि हम सब मिलकर उसका मजा ले सकें। चिंटू ने स्ट्रॉबेरी को तोड़ा और अपने दोस्तों के साथ बांट दिया। सब ने वो स्ट्रॉबेरी खाए और वो सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और जादुई थी। इसके बाद चिंटू ने समझा कि असली खुशी वो होती है जो हम अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं, और जादुई चीजों की महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि हम उन्हें उपयोग करने के बजाय साझा करें। इससे चिंटू ने एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की और वो खुश खुश होकर अपने दोस्तों के साथ अपने जीवन का मजा लेने लगी।